Good morning, student. Today I will going to teach you chemistry of class 10th. The chapters is carbon and its compound. देखो बच्चे, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो बच्चे, आज तक जो भी हम लोग जाने हैं वो 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हुई है, जिसमें से हम 6 को निकाल दें तो ये कौन से हैं? ये 6 एलिमेंट जो है आपके इनर्ट एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस या दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर्स एलिमेंट। आगे बचे कितने? 112 में से एक अगर हम लोग कार्बन को निकाल देते हैं तो बचे कितने इधर आपके? तो इधर 111 एलिमेंट्स बच गए। कार्बन जो है वह अकेले लगभग 30 से 40 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी आपके अदर्स एलिमेंट हैं ये सब मिलके अप्रॉक्सीमेट 30 to 40,000 ही कंपाउंड्स को बनाए हैं, ठीक है। यानी कार्बन्स ये अकेले बच्चे, ये देखिए यहाँ पे, यानी 30 से 40 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कार्बन्स मेक अ लॉट अमाउंट ऑफ कंपाउंड। जबकि इनका कंपैरिजन इन एलिमेंटों से किया जाएगा तो आप देख रहे हो कि 111 एलिमेंट मिलकर केवल 30 से 40 हज़ार ही कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो यहीं से ये पूरा स्टार्ट हो जाता है बच्चे। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक अलग केमिस्ट्री में जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इधर हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इस चैप्टर्स में हम लोग को डिस्कस करना है केवल कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन से इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कार्बन्स मेक अ लॉट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स। यानी इसके पीछे हम लोग ये रीज़न जानेंगे कि कार्बन से इतने कंपाउंड को क्यों फॉर्म किया हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो इस चैप्टर्स में इस क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक हम लोग ब्रीफ स्टडी करेंगे अबाउट द कार्बन। कार्बन के बारे में एक हम लोग छोटी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कार्बन होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चे, कार्बन्स को देखा जाए तो जनरली कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चे, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, और जो मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ कार्बन, मास नंबर जो होता है बच्चे, ये आपका कार्बन का 12 होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 एंड 2p2 होता है। ओवरऑल इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 and 4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके आइसोटॉप्स की। तो आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे बच्चे। तो इसके 3 आइसोटॉप्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C612, C613 एंड C614। ये 3 आपके आइसोटॉप्स मिल जाएंगे, जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। इधर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13 होता है। अगर देखा जाए इसमें थर्ड वाले में तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 होता है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन, वो भी बता होता है कितना? 6, क्योंकि आपका जो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द कार्बन वो भी कितना होता है? 6 ही होता है। और एक और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओवरऑल 6। देखिए, हम लोग जिस कार्बन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वह है आपका कार्बन C6, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा। हम लोग ओवरऑल में बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर्स में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कार्बन्स मेक अ लॉट अमाउंट ऑफ कंपाउंड।
आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर्स के दौरान हम लोग ये देखे हैं कि कार्बन जो है वो अकेले इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे कि कार्बन्स तो इतने, ये ब्रीफ स्टडी अबाउट द कार्बन है। आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कार्बन्स के, यानी बॉन्डिंग। देखो बच्चे, अगला जो पॉइंट है हम लोग का वह किसके बारे में है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो वैलेंसी ऑफ कार्बन होती है वो बच्चे 4 होती है, जिससे कि इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मीनिंग हो गया 4 और वैलेंस का मतलब, वैलेंट का मतलब है किससे? वैलेंसी से। यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक ना, टेट्रावैलेंट। अब देखो यहाँ से बात करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है, तो इसको मैं आपको पहले ही इस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 4 कैसे होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभी हम लोग कन्फिग्रेशन करे हैं C6 यानी 1s2 2s2 और 2p4, सॉरी 2p2 होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कंपैरिजन क्या है? तो देखिए जितने ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन की आउटर मोस्ट सेल है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं सेकंड सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब क्या करना है बच्चे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना ये लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन होता है, ड्यू टू शेयरिंग, और शेयरिंग से ये अपनी बॉन्डिंग को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। और जब शेयरिंग से कंप्लीट करेगा तो आपको भी पता है कि जैसे ही शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोई भी बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ये ध्यान रखना है कि इस पूरे कार्बन में, इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग जो कोई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे वो होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो केवल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करेंगे बच्चे वो किसके बारे में बात करेंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जनरली अगर बात हम लोग करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चे, यह होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the mutual sharing of electrons between 2 atoms। देखो बच्चे, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यह आपके म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। यह बात आप लोग नोटिस करेंगे। म्यूचुअल का मीनिंग है कि अगर शेयरिंग जिन 2 एटम्स के बीच में हो रही है, उस दोनों एटम के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह सेम होंगे। यानी म्यूचुअल का मतलब है कि बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की हम लोग शेयरिंग करेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम लोग बात करें तो बच्चे H2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो आपका H एक एटम दूसरे H के साथ जब कंबाइन हुआ है तो इसमें बना है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ही होता है, उसका सेकंड 1 का भी वही सेम चीज़ है। तो देखिए बच्चे सेम, तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन जो है वह हीलियम के जैसा बनना चाहता है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन की जो आइडियल है वो आपका हीलियम है। दैट मीन्स कि वो अपना डुप्लेट पूरा करता है, और इस कंडीशन में हाइड्रोजन के पास एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, और ओवरऑल इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाता है। और
इसके बीच में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H, सिंगल बॉन्ड H, और जो ये बॉन्ड होता है इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड। देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। जब दोनों ही आपके एटम गेन करने की टेंडेंसी में होंगे तब दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जब ये शेयरिंग करेंगे बच्चे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट आपके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जैसे जिसकी नीड पड़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग कितने की हो सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बच्चे 3 की ही शेयरिंग बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है, जिसका हम एग्जांपल लेके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसमें क्या है पहला बच्चा, तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वो हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। जब डुप्लेट पूरा करेगा इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों अगर इसकी शेयरिंग करेंगे बच्चे तो यहाँ देख रहे हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी इन दोनों एटम्स के बीच में बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, जिसकी वजह से आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है,